यानी कि सॉफ्ट स्किल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक हम बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। पहला है इसमें आपका कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संचार, यानी कि अगर आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो बातचीत करना। ठीक है, ये आपका पहला है कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या आता है कि हम जो भी चीजें हैं बोलकर, लिखकर, ठीक है, या पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या मेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, फिर उधर से जवाब आता है, ये हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में एक या एक से अधिक लोगों का होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अकेले बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो सेंडर भी होना चाहिए, यानी कि भेजने वाला, बोलने वाला, और रिसीवर भी होना चाहिए, यानी कि सुनने वाला। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब यही है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं कम्युनिकेशन? जी मैम। नेक्स्ट है आपका कोर्टसी। ठीक है, कोर्टसी मतलब क्या होगा आपका? क्यों? शिष्टाचार बताया था ना, कोर्टसी मतलब शिष्टाचार। आपका और किस किस का मतलब शिष्टाचार होता है? मैनर मतलब होता है शिष्टाचार, एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। क्लियर है? तो कोर्टसी में आपका ये आएगा कि किसी से आप रिस्पेक्ट से कैसे बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारा जूनियर हो, चाहे वो हमारा सीनियर हो, हमें क्या करना है? हर किसी से आदर के साथ बात करना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, क्योंकि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो अगर आप अपने जूनियर को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो जूनियर भी आपको रिस्पेक्ट देगा, प्लस आपका सीनियर भी आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा। ठीक है, तो हमें रिस्पेक्ट से ही सबसे बात करनी है, किसी से नहीं ए ये काम कर दो, ए वो काम कर दो, कभी नहीं करेगा। आपका नौकर नहीं है। क्लियर है? सैलरी आप नहीं देते हो, सैलरी कौन देता है? कंपनी देती है ना। जी मैम। भले ही आप सीनियर पोस्ट पे बैठे हो, लेकिन हम जूनियर से गुस्से से या बदतमीजी से बात करके काम नहीं करा सकते। क्या होगा? कुछ दिन बाद वो छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि जैसे एम्प्लॉय के लिए जॉब की कमी नहीं है और एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय की कमी नहीं है। ठीक है, दोनों ही चीजें। लेकिन अच्छी कंपनी हर एम्प्लॉय को चाहिए और अच्छे एम्प्लॉय हर कंपनी को चाहिए। क्लियर है? तो बिहेवियर अच्छा रखना है आपको, चाहे आप सीनियर पोस्ट पे चले जाओ, जूनियर से आप अच्छे से बिहेव करोगे। कहते हैं ना, आप मुस्कुरा के कोई काम कराओ तो आप एक नहीं 10 करा लो, कर देगा। लेकिन आप डांट के हड़क के कराओगे तो या तो वो काम करेगा ही नहीं, या अगर करेगा तो वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में फिर काम करेगा ना। तो रिस्पेक्ट आपको देना है। क्लियर है? किसी से आप कोई काम करा रहे हो तो आपको प्लीज का यूज करना है। ये सब आपके एटिकेट में आते हैं। ठीक है, मैनर में आते हैं कि प्लीज कॉपी दे दो ना, प्लीज पेन दे दो ना, या प्लीज मेरा ये काम कर दो। तो प्लीज का आपको यूज करना है। ठीक है, किसी ने अगर आपका कोई काम कर दिया है तो आपको थैंक यू का यूज करना है। जैसे कॉपी किसी ने दे दिया लाके, या आपका कोई भी काम कर दिया तो आपको बोलना है थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू बोला तो आपको रिप्लाई में यू वेलकम, ये सारी चीजें आपको बोलनी है। आगे हम डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, क्लियर है, तो हमें क्या बोलना है? सॉरी बोलना है। सॉरी बोलने में कोई हेजिटेशन या किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, हम क्यों बोले, हम क्यों कहे, ना हिचकिचाहट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सॉरी भी बोलना है अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है तो। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है आपको? कोर्टसी में नहीं समझ में आया हो तो बताइए। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? लचीलापन। ठीक है, लचीलापन मतलब समझ रहे हो? जैसे रबड़ का पाइप देखा है, उसको अगर घुमाओ, जिधर भी घुमाओगे घूम जाएगा, फिर छोड़ दो वापस अपने स्थान पे आ जाता है। ठीक है, हमें वैसे ही बनना है, मतलब जैसे माहौल हम देखें वैसे माहौल में हमें ढल जाना है। क्लियर है? अब ये नहीं हम तो नहीं बदलेंगे चाहे जो हो जाए, ऐसा होना चाहिए क्या?
का नियम है। आप भी देखो प्रकृति भी हमारी समय समय पे बदलती है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी, कभी बारिश, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम ऑफिस में हैं तो हमें ऑफिस की तरह बिहेव करना है। और मतलब समझ रहे हो, अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ का कल्चर क्या है कि सुबह किसी से मिल रहे हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यहाँ प्रॉपर आके क्लास में बैठ रहे, अच्छे से बैठ रहे, अच्छे से सबसे बातचीत कर रहे, सारी चीजें, ठीक है। और वही हम घर में जा रहे हैं तो घर के हमारे संस्कार गुड मॉर्निंग अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो तुम लोग को पता है ना मम्मी पापा कैसा रिप्लाई करेंगे। जी मैम। हम लोग सीधे अगर कोई आता है तो क्या बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, पैर छूते हैं, ये सारी चीजें करते हैं ना। तो मतलब कहने का ये है कि हम जैसा माहौल जहाँ का देखें वहीं के माहौल के अकॉर्डिंग हमें ढल जाना चाहिए। जी क्लियर है। हम पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में नहीं ला सकते, प्रोफेशनल लाइफ को भी हम पर्सनल लाइफ में नहीं ला सकते, है ना। तो उसमें बैलेंस बना के रखना जरूरी है। दोनों आप साथ लोगे, क्या आप घर का काम लाके यहाँ कर रहे हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। या यहाँ का काम घर ले जाके कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। दोनों को अलग अलग करके रखोगे तभी लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। तो फ्लैक्सिबिलिटी मतलब होता है कि आप जो है हर परिस्थिति में ढल जाए, अनुकूलता, ठीक है। जैसे अगर हम कहीं जॉब करने गए और हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें गर्मी में रहने की आदत ही नहीं है, तो भाई रहना तो पड़ेगा ही, ढलना पड़ेगा ही। घर में हम उठते हैं 10 बजे, लेकिन क्या है हम 10 बजे उठ सकते हैं क्या? घर में हमारी दोपहर में सोने की आदत पड़ी है, यहाँ सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते ना। तो कहने का मतलब ये है कि माहौल के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें आपका एक चीज और आता है कि आपको खुद से अंदर से बदलने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हम लाख यहाँ पढ़ा ले, लाख सिखा ले, जब तक आप बदलना नहीं चाहोगे हम चाह के भी बदल नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके अंदर खुद होनी चाहिए कि नहीं, हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। तो बदलने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर तो दवा दे दिया, लेकिन अगर आप खाओगे तो ठीक होगे, नहीं खाओगे तो नहीं ठीक होगे। तो ये तो आपके अंदर होना चाहिए ना। क्लियर है? समझ में आया? कुछ और पूछना है? मिलनसार होना चाहिए, सबसे घुल मिल के रहना, अच्छे से बातचीत करना, ये सारा चीज आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। क्लियर है?